नमस्कार दोस्तों। केवीएस, एनवीएस और इंग्लिश लिटरेचर से जुड़े जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, उनकी तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए ये एक बहुत ही स्पेशल सेशन है। इसमें हम इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के वो सारे ज़रूरी पॉइंट्स कवर करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले एक बड़े और काफ़ी दिलचस्प सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या अंग्रेजी एक भारतीय भाषा है? ये सवाल आप जानते हैं अपने आप में बहुत कुछ कहता है। यही सवाल उस पूरी कहानी की जड़ है कि कैसे एक विदेशी भाषा हमारे अपने कहानीकारों की हमारी अपनी आवाज़ बन गई। तो आज का हमारा रोड मैप क्या है? सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, फिर हम चलेंगे शुरुआती दौर में। उसके बाद बात करेंगे उन 3 बड़े लेखकों की जिन्हें इस साहित्य की नींव माना जाता है। फिर देखेंगे आज़ादी के बाद कौन सी नई आवाज़ें उभरी, और आखिर में आज के दौर के लेखकों और उन्हें मिले बड़े बड़े पुरस्कारों पर एक नज़र डालेंगे। ऑल राइट, तो शुरू करते हैं पहले पड़ाव से। देखिए, लेखकों और उनकी किताबों में गोता लगाने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इंडियन इंग्लिश लिटरेचर आखिर है क्या चीज़। तो इंडियन इंग्लिश लिटरेचर या ILL, जिसे इंडो एंग्लियन लिटरेचर भी कहते हैं, ये टर्म याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। ये असल में उन भारतीय लेखकों का काम है जो लिखते तो इंग्लिश में है पर उनकी मातृभाषा कोई भी हो सकती है, हिंदी, तमिल, बंगाली, कुछ भी। ये एक बहुत ही की डेफिनेशन है, इसे ज़रूर ध्यान में रखिएगा। चलिए अब ज़रा टाइम में पीछे चलते हैं। ये जो लिटरेचर है ये कोई आज की बात नहीं है। इसकी जड़ें पता है आपको? लगभग 200 साल पुरानी हैं। तो आइए देखते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। ओके, अब ये स्लाइड जो आप देख रहे हैं ना, ये आपके लिए गोल्ड माइन है। यहाँ से सीधे सीधे सवाल बनते हैं। किसी भारतीय की अंग्रेजी में पहली किताब वो थी 1794 में साके दीन मोहम्मद की द ट्रैवल्स ऑफ दीन मोहम्मद। पहला भारतीय अंग्रेजी नॉवल 1864 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का राजमोहन्स वाइफ। और किसी भारतीय महिला का पहला नॉवल वो था 1878 में टोरू दत्त का बियांका। ये नाम और ये साल, इन्हें तो आप बस रट लीजिए। अब हम बात करेंगे 1930 के दशक की। इस दौर में 3 ऐसे महारथी आए जिन्हें इंडियन इंग्लिश फिक्शन का, आप कह सकते हैं, फाउंडेशन स्टोन माना जाता है। इन्हें प्यार से त्रिवेणी या द ट्रियो भी कहते हैं। ये है वो 3 बड़े नाम, R.K. नारायण, मुल्क राजानंद और राजा राव। देखिए, इंडियन इंग्लिश नॉवल की ग्रोथ को अगर समझना है तो इन तीनों को एक साथ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम में इन पर अक्सर सवाल आते ही आते हैं। और ये टेबल देखिए, ये इन तीनों के काम को समझने का सबसे आसान तरीका है। R.K. नारायण, जो अपने काल्पनिक शहर मालगुडी की छोटी छोटी कहानियों के लिए जाने जाते हैं, जैसे स्वामी एंड फ्रेंड्स। फिर हैं मुल्क राज आनंद, जिन्होंने सामाजिक अन्याय और जाति व्यवस्था पर जोरदार लिखा, जैसे कि उनके नॉवल अनटचेबल में। और तीसरे हैं राजा राव, जिनका फोकस फिलॉसफी और आध्यात्म पर था, जिसका बेहतरीन उदाहरण है कांथापुरा। चलिए अब सफ़र में आगे बढ़ते हैं और आते हैं आज़ादी के बाद के दौर में। जैसे जैसे देश बदला वैसे वैसे साहित्य भी बदला। एक नए आज़ाद भारत में लिखने के तरीके, लिखने के विषय, सब में एक नयापन आया। इस नए दौर को समझने के लिए ये लाइन एकदम परफेक्ट है। सलमान रुश्दी जैसे लेखकों ने एक नई हाइब्रिड भाषा बनानी शुरू की, मतलब ऐसी इंग्लिश जिसमें भारतीय शब्द और मुहावरे एकदम खुलकर इस्तेमाल होते थे। ऐसा क्यों? ताकि भारत की असली तस्वीर, असली खुशबू को दुनिया के सामने रखा जा सके। और इसी दौर में लेखकों की एक नई लहर आई जिन्हें दुनिया भर में पहचान मिली। इन लोगों ने इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के कैनवस को और भी बड़ा और रंगीन बना दिया। हमारी कहानियां अब पूरी दुनिया सुन रही थी। और यहाँ हर लेखक का अपना एक अलग अंदाज था। सलमान रुश्दी ने मैजिक रियलिज्म को अपनाया तो विक्रम सेठ ने अ सूटेबल बॉय में असल जिंदगी के थीम्स को छुआ। अमिताभ घोष हिस्टोरिकल फिक्शन के मास्टर बने तो अनिता देसाई ने साइकोलॉजिकल नॉवेल्स लिखे और नयनतारा सहगल ने अपनी राइटिंग में पॉलिटिक्स को जगह दी। आपके एग्जाम के लिए हर लेखक और उसकी कम से कम एक प्रमुख किताब का नाम याद रखना बेहद ज़रूरी है। अब आते हैं हम आज के दौर पर, और ये हिस्सा एग्जाम के नज़रिए से बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब हम उन लेखकों पर फोकस करेंगे जिन्हें बड़े बड़े इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले हैं, क्योंकि यहाँ से सवाल बनते ही हैं। और जब भी इंटरनेशनल अवार्ड्स की बात होती है तो सबसे पहला नाम आता है बुकर प्राइज़ का। इंग्लिश लिटरेचर के किसी भी एग्जाम में बुकर प्राइज़ विनर्स के बारे में सवाल आना लगभग तय होता है। और ये रही वो लिस्ट जो आपको बिल्कुल जुबानी याद होनी चाहिए। सलमान रुश्दी को मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए, अरुंधति रॉय को द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए, किरण देसाई को द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए और अरविंद अडीगा को द व्हाइट टाइगर के लिए बुकर प्राइज़ मिला। ये 4 नाम और इनकी किताबें अच्छे से याद कर लीजिए। तो दीन मोहम्मद से लेकर अरविंद अडीगा तक का ये शानदार सफ़र हमने देखा।
अब सवाल ये उठता है कि इंडियन इंग्लिश लिटरेचर का अगला चैप्टर कौन लिखेगा। देखिए, ये एक जिंदा, लगातार बदलती हुई साहित्यिक परंपरा है और इसका भविष्य आप जैसे पाठकों और आने वाले लेखकों के हाथ में है। आपके एग्जाम्स के लिए हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं।